नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉक लॉजिक। कल ही मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ एक मुकदमे के बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी। अब उस वीडियो को अपलोड करने के थोड़ी ही देर बाद हमें इस विषय में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि मानो ये केस अब कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला नहीं है। आज की वीडियो में हम इन्हीं कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में जानेंगे और इस केस को थोड़ी और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस केस की नई डेवलपमेंट्स को जानने से पहले हमें इस केस की थोड़ी सी बैक स्टोरी को समझना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आप सभी को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 12 मार्च दोपहर 5 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए। अब ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डेडलाइन खत्म होने के थोड़ी ही देर पहले कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भी एक डेडलाइन दी गई थी 15 मार्च दोपहर 5 बजे तक की, जिससे पहले इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना था। अब ऐसा इलेक्शन कमीशन 14 मार्च की रात को ही कर देती है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स को अपनी वेबसाइट पर 2 लिस्ट के फॉर्म में डालती है। इसमें से पहली लिस्ट जो है वो हमें उन लोगों के बारे में बताती है जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, यानी उन इंडिविजुअल्स और कंपनीज का नाम हमें इस लिस्ट से पता चलता है जिन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे डोनेट किए। और दूसरी लिस्ट से हमें उन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम पता चलता है जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन दी गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करके, यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश कराया था। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले AIADMK है, क्योंकि ये पूरी लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टीज भी दिख जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे बीजेपी ने शुरू में 10 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराया है, फिर यहाँ पे 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ ऐसे करके करके बहुत सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ पे बीजेपी को भी दिए गए हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर इन दोनों लिस्ट को डाला, लोग इनकी एनालिसिस करने लगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू सबसे ज्यादा रकम डोनेट की गई है, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास। सेकंड नंबर पे आती है तृणमूल कांग्रेस, यानी वो पार्टी जो अभी वेस्ट बंगाल में शासन कर रही है। फिर थर्ड नंबर पे आती है कांग्रेस, फिर BRS, फिर BJD, फिर DMK, फिर आम आदमी पार्टी जिसको 65 करोड़ रुपए डोनेट किए गए हैं। फिर आती है AIADMK और बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज। और यहाँ पे अगर हम उन लोगों की लिस्ट देखें जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे डोनेट किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर तौर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज PR नाम की जो कंपनी है उसने टॉप किया है, यानी 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसने खरीदे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किए हैं। सेकंड नंबर पे आता है ये मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। थर्ड नंबर पे आता है क्विक सप्लाई चेन, और इस कंपनी का नाता रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो रिलायंस के भी काफ़ी सारे कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फोर्थ नंबर पे आती है वेदांता लिमिटेड, फिर हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, फिर भारती ग्रुप, फिर ऐसे ऐसे करके आप आगे देख सकते हैं। तो अब जब हमने दोनों इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट पर नज़र डाल ली है, अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस नए जजमेंट की जो कि SBI के खिलाफ है। तो जैसा कि आप इन दोनों लिस्ट में देख सकते हैं, आपको सबसे पहले तो ये पता चल रहा है उन लोगों का नाम जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, या फिर उन लोगों का नाम जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे डोनेट किए। और दूसरा आपको पता चल रहा है उन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशंस मिली हैं, यानी वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश कराया है। पर यहाँ पे एक तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही होगी, और वो ये इन्फॉर्मेशन है कि आखिर किस कंपनी ने या किस इंडिविजुअल ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी रकम डोनेट की, और वही सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है। और ये जो इतनी क्रूशल इन्फॉर्मेशन है ये हमें पता चल सकती है सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड के माध्यम से, जो कि दोनों ही लिस्ट में से मिसिंग है। अब होता क्या है कि हर बॉन्ड का एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, और अगर ये अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हमें इन दोनों लिस्ट के साथ दिए जाते तो हम आराम से पता लगा सकते थे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस व्यक्ति या किस कंपनी के द्वारा डोनेशन मिली है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। और ऐसा होता इस वजह से क्योंकि हर बॉन्ड का एक पर्टिकुलर यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, और अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति ने किसी यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड का बॉन्ड खरीदा है और उसी बॉन्ड को किसी और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इनकैश कराया गया है, तो जाहिर सी बात है कि हमें पता चल जाएगा कि इसी व्यक्ति या इसी कंपनी ने उसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि दोनों जगह जो बॉन्ड खरीदा गया है और जो बॉन्ड इनकैश कराया गया है उन दोनों बॉन्ड्स का नंबर सेम है, यानी कि वो सेम बॉन्ड है।
तो ऐसे ही सभी बॉन्ड्स का नंबर मैच करके हम ये पता लगा सकते थे कि किस परचेजर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी रकम डोनेट की है। और शायद यही वो कारण था जिसके चलते SBI ने 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अपनी डेडलाइन को 30 जून तक एक्सटेंड कर देने के लिए एक रिक्वेस्ट फाइल की थी, क्योंकि उनको भी यही काम करना था, यानी कि हर बॉन्ड जो कि खरीदा गया है और हर बॉन्ड जो कि इनकैश कराया गया है उनके यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड्स को मैच करना था, जिससे हमें ये पता चल पाया कि किस व्यक्ति या किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी रकम डोनेट की है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। तो अब इस केस की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च को होगी, जिसमें क्या होता है, जिसका क्या नतीजा निकलता है, उसका अनुमान लगाना अभी काफ़ी मुश्किल है। खैर, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस केस के बारे में सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।